जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल तक हमने गीता का प्रथम अध्याय पूरा कर लिया है। आज हम गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। तो द्वितीय अध्याय में है कि प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण होता है। जो भी उलझनें होती है उसके बारे में पहले से चित्रण होता है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव है, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना यही से भजन आरंभ हो गया है। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे बाधक हमारा परिवार ही होता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। यानी कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो हमें जो बाधक हमारा परिवार होता है उसको भी एक बार साइड करके हमें अपने काम को शुरू करना चाहिए। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट हो जाता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे ब्रह्मदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता है। कोई गोवृत्तिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकुरवृत्ति कुत्ते की तरह खाने पीने वाला रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियाँ पहले थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियाँ भी थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए थे। पहला है कि ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा है कि वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तीसरा है पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। और चौथा है कि हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ठम श्रुपर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मत का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा, कुत्सित्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्य कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात कि जिसकी समता का कोई सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता
तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मेरा भजन करने लगी तो लोग कहे कि मेरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को पूरा विश्व जानता है। इसी प्रकार आपको अगर कोई काम शुरू करना है तो आपको परिवार को साइड में रख के अपने काम पे फोकस करना होगा, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि लोग आपको याद रख सके। ना कि लोगों की बातों और परिवार को आगे रख के अपने आप को पीछे रखना, उससे आपको कोई याद नहीं रख पाएगा। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी। जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अतः क्लेब्यम सास्म गमः पार्थ नेतृत्व युपपद्यते। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोनिष्ठ परतंप। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पुरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान दिन रात खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ ही नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन, यानी कि आत्मा का दर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य में से कहा है कि नपुंसकः पुमान् ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितं पुरुषं स्वप्रकाशं तमानन्दात्मान मव्ययम्। आत्मपुराण के कि वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है। स्वयं प्रकाश उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पुरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया कि अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संखरे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन में रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूँगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में ब्रह्म ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, यह दादा है, कुल गुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। न बंधु न पित्रम गुरुरेव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहणदाता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है कि गुरु नहत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव पुण्य भोगान्रुधिर प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मानकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ कर समझता हूँ। यह भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना
ही भिक्षा है। अन्न ब्रह्मोति व्यजानात्। अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनैः शनैः ब्रह्म पीयूष प्राप्त करते हैं, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही तो करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनैः शनैः मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिनमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न याच करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मंजूम निकाय के धम्मदायुत्त सूत्र में इस भिक्षान को आमिषदायक कहकर हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, न चेत देह्यं कतरन्नो गरीयो यद्वां जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम भी कर ही क्या लेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समुदरिचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लाद दे, लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विधाओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रति होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है, न ही प्रपश्यामि ममापनुदात् यच्छो कमुच्छोषण मिमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नत्वमृतं राज्यं शुणामापि चाधिपत्यं भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के समीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है
तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे क्या बताएं, बताएंगे भी क्या। संजय वो जो वाच्य करता मतलब कि संजय कहता है, जो संजय कहता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें, और यहाँ तक देखने के लिए भी थैंक यू सो मच। और ऐसी ही भगवत गीता के सारे पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लेलिस्ट में पूरी भगवत गीता आपको मिल जाएगी, तो देखिए और ज्ञान की प्राप्ति करें। थैंक यू, बाय बाय।